दोस्तों, चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे कांग्रेस का त्रिपुरी संघर्ष। कांग्रेस का त्रिपुरी संघर्ष जो कि 1939 में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1939 में। देखिए इसमें क्या कहानी था, पहले हम इसका सारांश देख लेते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जो है 1938 में हरिपुरा कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। हरिपुरा वहाँ अध्यक्ष चुना गया था। आपको मालूम होगा कि प्रत्येक साल कांग्रेस का अधिवेशन होता था और उसमें किसी एक कांग्रेसी सदस्य द्वारा उसका अध्यक्षता किया जाता था। तो 1938 में कांग्रेस का अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस को चुना गया, जो कि हरिपुरा में हुआ था। 1939 में भी जो है सभी जो है कांग्रेस का अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस को ही चुन लिया। अब आप लोग जानते होंगे कि अगर चुना गया इसका मतलब कोई न कोई प्रतिद्वंदी खड़ा होगा। तो 1938 में तो जीत गया। 1939 में पट्टाभी सीतारमैया ये भी कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए खड़ा हुए थे, जो कि ऐसा माना जाता है कि गांधी जी के करीबी थे। तो वो यहाँ सुभाष चंद्र बोस जीत गए, पट्टाभी सीतारमैया हार गए। ये 1939 का बात है, 1938 में नहीं। 1938 में सुभाष चंद्र बोस जीते हैं, लेकिन 1939 में फिर से सुभाष चंद्र बोस खड़ा हुए और उसके अपोजिट में पट्टाभी सीतारमैया, जो कि ऐसा माना जाता है कि गांधी जी के करीबी थे। पट्टाभी सीतारमैया हार गए तो गांधी जी बोले ये पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं है, ये मेरी व्यक्तिगत हार है। ऐसा गांधी जी बोले, क्योंकि गांधी जी पट्टाभी सीतारमैया को सपोर्ट कर रहे थे इसीलिए। और इसके बाद 1939 में जीत गए सुभाष चंद्र बोस। तो कुछ जो निर्णय होता था तो गांधी जी से सुझाव मांगने गए, ये क्या होगा या ऐसे जो भी हो। तो गांधी जी सुझाव देने से मना कर दिए। तो इससे बहुत दुखी हुए सुभाष चंद्र बोस और इन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद, कब दिया इस्तीफा? 1939 में। 1939 में इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस पद का अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने संभाला था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ क्या है। देखिए ये है कांग्रेस का त्रिपुरी संघर्ष। कांग्रेस का त्रिपुरी संघर्ष 1938 में हरिपुरा कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। कौन चुना गया कांग्रेस का अध्यक्ष? तो सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि 1939 में, कब? 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में, वो था हरिपुरा कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन, ये है त्रिपुरी कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस की दूसरी उम्मीदवार, मतलब उसके विपक्ष में गांधी जी के पसंदीदा उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया, सॉरी लगता है कि मतलब कुछ छूट गया है पीछे, हम एक बार फिर से बैक से ले लेते हैं। 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस के उम्मीदवार, जो कि गांधी जी के पसंदीदा थे, पट्टाभी सीतारमैया, को परास्त कर दिया। कौन? तो सुभाष चंद्र बोस, ये हम बताए हैं। इसके बाद ये जो हार गए तो गांधी जी इसको व्यक्तिगत हार बताए। क्या बोले? ये पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं है, ये मेरी व्यक्तिगत हार है, क्योंकि गांधी जी चाहते थे पट्टाभी सीतारमैया जीते, लेकिन जीत गए सुभाष चंद्र बोस। इसलिए कोटेशन पूछा जाता है, गांधी जी किस अधिवेशन को या किस अधिवेशन के अध्यक्ष के चुनाव में अपने व्यक्तिगत हार बताया था? तो त्रिपुरी संकट, जो कि 1939 में हुआ था, जिसमें सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे। ठीक है, इसके बाद कह रहा है चुनाव के बाद अधिवेशन में पारित प्रस्ताव द्वारा, चुनाव के बाद जो अधिवेशन पारित प्रस्ताव होता है, अध्यक्ष को गांधी की इच्छा अनुसार कार्य करने की समिति के लिए नियुक्त करने को कहा। गांधी की इच्छा अनुसार कार्य समिति के सदस्य नियुक्त करने के लिए कहा। सुभाष चंद्र बोस जीत गए तो अब कोई जो काम करेगा, मतलब किसी भी संगठन में काम होता है तो वो कार्य समिति होता है, कौन काम कौन करेगा, मतलब काम डिस्ट्रीब्यूट जो करता है, कौन काम कैसे होगा, क्या होगा, नहीं होगा, तो उसका जो सदस्य होता है। तो सुभाष चंद्र बोले ये सदस्य जो है ना गांधी जी ही चुनेंगे। तो गांधी जी सलाह देने से क्या किए? मना कर दिए, है ना। गांधी जी सलाह देने से सलाह देने से क्या किए? इनकार कर दिए, गांधी जी सलाह नहीं दिए। तो इससे सुभाष चंद्र बोस को थोड़ा तकलीफ हुआ, तो इसने क्या किया? सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया।
यहाँ इस स्थिति में अंततः सुभाष चंद्र बोस ने अप्रैल 1939 में कांग्रेस के पद से क्या दिया, इस्तीफा दे दिया। सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, कांग्रेस के पद से, अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। क्यों दिया, तो गांधी जी से कार्य समिति का सदस्य चुनने के लिए जो सलाह मांगने गया था उससे मना कर दिया। ठीक है, अब इस्तीफा दिया तो कोई न कोई तो बनेंगे, तो उनकी जगह पे, किनकी जगह पे, सुभाष चंद्र बोस की जगह पे राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था, तो त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। त्रिपुरी संकट कब हुआ था, तो त्रिपुरी संकट 1939 में हुआ था। हरिपुरा अधिवेशन 1938 में हुआ था। त्रिपुरी संकट क्यों हुआ था, तो त्रिपुरी संकट में अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के लिए सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के पसंदीदा पट्टाभी सीतारामैया खड़ा हुए थे, जिसमें पट्टाभी सीतारामैया की हार हो गई और इस हार को गांधी जी ने अपना व्यक्तिगत हार बताया। प्रस्ताव मतलब अध्यक्ष जीतने के बाद कार्य समिति का चयन के लिए गांधी जी से सलाह मांगने गया, तो गांधी जी सलाह देने से इनकार कर दिए, जिसकी वजह से सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया और उसके बाद अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग देखे हैं। इसके बाद है कांग्रेस से पृथक होकर, वो 1939 में हुआ, कांग्रेस के पृथक होकर सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। किसकी स्थापना की, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुआ, तो 1939 में हुआ फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। 1939 में हुआ फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया, सुभाष चंद्र बोस ने किया, कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद। ये बहुत बार पूछा गया, इसको हल्का मत लीजिए। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा क्या गया। अब हम लोग देखते हैं, उस समय चुनाव हुआ था 1937 में। ठीक, 1936-37 में चुनाव हुआ था, तो कांग्रेस का मंत्रिमंडल जो है चुनाव में भाग लिया था। कांग्रेस का मंत्रिमंडल चुनाव में भाग लिया था ताकि हम लोग संविधान मतलब विधान परिषद के अंदर जाए, विधानसभा के अंदर जाए, केंद्रीय प्रांतीय विधानसभा के अंदर जाए, केंद्रीय विधानसभा के अंदर जाए और वहाँ रूल रेगुलेशन तय करे। ठीक है, तो 11 उस समय 11 प्रांत था। जैसे अभी 28 राज्य है ना, तो सभी राज्य में अलग अलग चुनाव होता है, वैसे ही उस समय 11 प्रांत में चुनाव हुआ, जिसमें 8 प्रांत में कांग्रेस ने जीत गया। तो मतलब काफ़ी अच्छा खासा काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा कांग्रेस का। चलिए देखते हैं, यही कह रहा है 1936 में, कब, 1936 में जो है 1936 में लखनऊ और फैजपुर में 1936 में लखनऊ और फैजपुर में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुए कांग्रेस की वार्षिक अधिवेशन में सभी दल ने चुनाव में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो गए। 1936 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, लखनऊ और फैजपुर में, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। इसमें सभी दल चुनाव लेने के लिए हिस्सा लेने में तैयार हुए। 1937 में हुए प्रांतीय विधानमंडल चुनाव में 1937 में प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव में 11 प्रांतों में से 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत मिला, बाद में 8 प्रांतों में पूर्ण बहुमत मिला। बाद में कितना हो गया, ये 8 हो गया, 11 से 8 प्रांतों में बहुमत मिला। तो ये काफ़ी अच्छा खासा था ना। हाँ, इसके बाद का मतलब गठन तो हो गया। इसके बाद का रहा प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए केंद्रीय नियंत्रण परिषद का गठन किया गया। हम बताए ही थे, कोई भी संगठन चलाने के लिए एक समिति का गठन किया जाता है। जैसे कांग्रेस को चलाने के लिए समिति का गठन किया गया था और सलाह मांगा गया था गांधी जी से, गांधी जी नहीं दिए थे। ठीक, उसी से ना क्षुब्ध होकर, दुखी होकर सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था। तो अब तो वो तो सिर्फ एक संस्था चला रहे थे, यहाँ हम पूरा देश चलाएंगे। तो केंद्रीय नियंत्रण परिषद का गठन किया गया, जिसका नाम रखा गया, उस समिति का नाम रखा गया संसदीय उप समिति नाम दिया गया। क्या दिया गया, संसदीय उप समिति। इसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इसके बाद कह रहा है इसी समय कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में, हम बताए थे 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, तो 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति को नियुक्त किया। ये भी बहुत बार एग्जाम पूछा गया है। राष्ट्रीय योजना समिति का निर्माण कब किया गया,
तो राष्ट्रीय योजना समिति का नियुक्ति 1938 में किया गया। और उस समय जो अध्यक्ष रहता है वही ना करता है सब कुछ। तो 1938 हम बताए ही थे, हरिपुरा अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस जो है अध्यक्ष चुने गए थे। तो चलिए आज हम लोग 2 टॉपिक देखे, कौन कौन देखे, कांग्रेस का त्रिपुरी संकट देखे और प्रांतीय चुनाव देखे। ठीक है, तो कांग्रेस सब प्रांतीय चुनाव उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कांग्रेस का त्रिपुरी संकट बहुत महत्वपूर्ण है। ये पूछा जाता है 1938 में अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो हरिपुरा में हुआ था। अध्यक्ष किसने किया था, मतलब सुभाष चंद्र बोस ने किया था। 1939 में कांग्रेस का त्रिपुरी संकट हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने ही किया था। इसमें अध्यक्ष के चुनाव के लिए गांधी जी के पसंदीदा पट्टाभी सीतारमैया को सुभाष चंद्र बोस ने परास्त किया, जिससे क्षुब्ध होकर गांधी जी ने इसे अपना व्यक्तिगत हार बताया। ठीक है, कांग्रेस की कार्य समिति का अध्यक्ष मतलब सदस्य चुनने के लिए गांधी जी से सलाह मांगने गया, तो गांधी जी सलाह नहीं दिए, जिससे दुखी होकर सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया 1939 में। इसके बाद इस्तीफा के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्षता किया और 1939 में ही सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम लोग क्लास कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।